क्षेत्र संख्या 41 के जिला पार्षद श्वेता जी आए हैं धरना प्रदर्शन को समर्थन देने। चलिए इनसे बात करते हैं। बताइए श्वेता जी, आप धरना प्रदर्शन। देखिए, धरना प्रदर्शन ये सिर्फ पंचायत समितियों की ही नहीं है, भले ही अध्यक्षता पंचायत समिति के सदस्य माननीय कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी समर्थन है। चूँकि मनरेगा का काम हम लोगों को भी करना था। अब सरकार का गाइडलाइन पर ही 980 पेपर नंबर जरा सा दीजिएगा मेरे पास, ये 980 लेटर नंबर है, इसमें दोनों का वर्णन किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन 1 वर्ष हो चुका है, 11 महीने, 1 ही वर्ष उसको कहिए, 1 वर्ष होने के बाद भी अगर सरकार हम लोगों को जो काम करने का दिशा निर्देश दे दी है, उस पर यहाँ के पदाधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो देखिए, धरना प्रदर्शन तभी किया जाता है जब व्यक्ति हर काम को करके घिघिया के, लेटर दे करके, रिक्वेस्ट करके थक जाता है, तब अंत में आकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाता है। जैसा कि गया जिला के कई प्रखंड में नरेगा के द्वारा काम किया गया है, यहाँ क्यों नहीं किया गया? अब यहाँ पंचायत समिति तो सिर्फ योजना देने का एक माध्यम है। क्षेत्र के ये 1900 पंचायत के क्षेत्र के करीब करीब हमको लगता है 2 लाख व्यक्ति निवास करते होंगे। ये 2 लाख लोगों के साथ ये अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जो एक विकास का काम है मनरेगा के माध्यम से, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो हम तो साफ सुथरा रूप से यही कहेंगे कि एक प्रखंड का पीओ 1900 पंचायत का जो लोगों का जब डेवलपमेंट का काम होता, नाली का काम होता या वगैरह वगैरह पंचायत समिति के माध्यम से जो भी योजनाएं दे दी गई हैं, सदन में जो पास हो गया है, उसको अगर नहीं खोल रहे हैं तो क्या चाहते हैं? कितना % उनको चाहिए? घूस चाहिए? क्या चाहिए? क्या मांगते हैं? साफ साफ बोलना चाहिए लोगों से, या फिर उनके अंदर में क्या विकार पल रहा है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन लोगों के बात सुनने के बाद हमें भी ये महसूस होता है, क्योंकि जिला में हम लोग भी जिला परिषद के सदस्य हैं और 1 साल से ना ही फंड का काम हो रहा है और ना ही मनरेगा का काम हो रहा है। चूँकि मनरेगा के लिए बैठे हुए हैं तो सिर्फ मनरेगा का बात करेंगे, हम लोगों को भी कार्य करना था। और इसी प्रकार से जिला में हम लोगों को भी फंसा के रखा जा रहा है। कहा जा रहा है योजना पूरी होगी, काम होगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाएगा तो सरकार हम लोगों के लिए, चाहे पंचायत समिति के सदस्य, चाहे जिला परिषद के सदस्य के लिए स्पेशल साल नहीं ना निकालेगी। अब 4 साल बच रहा है तो ये काम नहीं होगा तो सरकार ऐसा कहेगी कि इन लोग 4 साल खत्म हो गया, 4 साल बाकी है, 1 साल खत्म हो गया तो 1 साल इनको और हम लोग देंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे यहाँ के पीओ के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है, सिर्फ पंचायत समिति सदस्य को काम नहीं दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं ना, कुछ मनसा मन में पल रही होगी, इसी की वजह से। आप साफ सुथरा उनसे पूछिए, आप मीडिया के लोग हैं, उनसे पूछिए और सरकार का गाइडलाइन बताइए। पंचायती राज का, मनरेगा का जो भी गाइडलाइन हम लोगों के पास है उसको दिखाइए और पढ़वाइए। अनपढ़ है क्या? मुखिया का काम किस प्रकार से कर रहा है? पंचायत समितियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार क्यों? हो सकता है कुछ पंचायत समिति महिला होगी, लेकिन यहाँ पुरुष भी हैं, तो महिला पुरुष में भी लगातार ये भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर के भी हमें डर है कि कहीं महिला समझ करके इस प्रकार का ना किया जा रहा है। मुखिया अपना काम किस प्रकार से करवा लेते हैं? काम दोनों को करना है, फिर एक के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? तो अंत में विकल्प बन गया। दांत में कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आज रो रहे हैं और रात तक यहाँ बैठना होगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, अभी डेंगू का प्रकोप है, ठंड का मौसम है, सबकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। कब तक धरना प्रदर्शन पर बैठना होगा? जब तक कि इनकी योजनाएं पूरी नहीं हो जाती। पूरी का मतलब है कि योजना खोल नहीं देता है। योजना खोल देंगे, हम लोग थोड़ी उनसे कोई ज़मीनी विवाद या लड़ाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग ताना मारते हैं, कहते होंगे कि वोट दे दिए, आराम से बैठ के ऐश कर रहे हैं ना, मुखिया कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब आप लोग खा जाते हैं क्या कागजे पर? तो ऐसा कुछ सामना ना करना पड़े और काम हम लोग करें। और अगर 1-2 दिन में अगर नहीं करते हम तो उनकी बर्खास्त की भी मांग करें। ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। प्रखंड में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चले जाइए। बीडीओ साहब से भी आग्रह करेंगे कि आप ब्लॉक के ओनली वन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेवलपमेंट के रूप में जाने जाते हैं। आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बारीकी से नज़र रखना चाहिए। आप चूक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र संख्या 41 के श्वेता यादव जी हैं। उनका कहना है कि यहाँ के जो पदाधिकारी उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उनके गलत रवैये के कारण पंचायत समिति सदस्य को फंड नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर बर्खास्त उन्हें कर देना चाहिए।